राम जी की माता का नाम क्या था? कैकेयी, कौशल्या नाम था, पर प्रेम करती थी सबसे अधिक राम को, राघव को कैकेयी। कैकेयी प्रेम करती थी राम जी को। कैकेयी के साथ ही राम जी छोटे थे, सोते थे, नींद आती थी। एक दिन कौशल्या को लगा कि पुत्र हमारा है और सो जाता है कैकेयी के साथ, आज हमारे साथ सोना राघव। कहा नहीं माता जी, हम तो कैकेयी माता के साथ ही सोएंगे। अच्छा ठीक है। कौशल्या ने कहा नहीं राघव, तुम यहीं सोना है। कैकेयी ने भी सोचा कि कौशल्या को बुरा लग जाएगा, क्योंकि उन्हीं का पुत्र है, उस पुत्र का बाल सुख हम ले रहे हैं, इससे बढ़िया है कौशल्या के साथ सोएंगे। कौशल्या सो रही थी, वहीं जाकर के राम जी को कैकेयी ने ले आकर के लिटा दिया कौशल्या के बगल में। राम जी लेट गए। कैकेयी को अकेली कभी सोती नहीं थी राम के बगैर, आज नींद नहीं आ रही है, बार बार उठ उठ कर जाती है, देखती है राम को, तो राम भी नहीं सो रहे, राम जी को भी नींद नहीं आ रही है, न कैकेयी को आ रही है, और कौशल्या जी सो रही है। अचानक से कौशल्या को नींद खुली। कहा राम तुम इस समय जग रहे हो, सोए नहीं? कहा माँ के बगैर भला मैं कैसे सोता? अरे तो मैं माँ हूं ना। कहा वो तो ठीक है, पर मुझे नींद आती है तो कैकेयी माता के पास ही जाकर के कैकेयी के पास राम जी को सुला दिए। कहा कैकेयी तू बड़ी बड़भागिनी है, पुत्र मेरा है पर प्रेम तुमसे करता है। राम बढ़िया है। तो यहाँ कैकेयी माता बैठी थी, राम जी छोटे से थे, आ करके पीछे से ऐसे पकड़ ली, आंखें बंद कर लिए। होता है बच्चा सब नहीं होता, कभी कोई आंख पकड़ ले, पूछता है हम कौन? राम जी आंख ऐसे दबा ली, अब पूछते हैं राम जी कि मैया कहा मैं कौन हूँ? कहा तुम राम हो। कहा नहीं सच बताओ, राम हो? हाँ मैया हम राम है। कहा मैया आप हमसे कितना प्रेम करती हो? तो कहा पुत्र हमारे लिए प्राण भी तुम्हारे लिए। मैया एक हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। छोटे से राम जी वरदान मांगना चाहते हैं कैकेयी से। कैकेयी से कहा कि मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या दोगी आप? कैकेयी ने कहा पुत्र अगर देने योग्य होगा तो मैं जरूर दूंगा। कहा अगर देने योग्य नहीं होगा तो नहीं दोगी क्या? नहीं, रुक गई इतने पर। बोलिए बोलिए मैया नहीं देगी? अच्छा दूंगी, चलो ठीक है। कहा मेरे शपथ खाओ, हमारा कसम खाओ। अरे बताओ ना राम क्या चाहिए? नहीं पहले कसम खाओ। राम जी का कसम खा लिया। कहा एक बार याद कर लो माँ, सोच लो, शायद हमारे मांगने से तुम्हारे मांग का सिंदूर भी खत्म हो सकता है। हमारा ऐसा मांग है कि हमारे मांगने से तुम्हें लोक में यश नहीं अपयश भी मिल सकता है। क्या उस अपयश को क्या तुम लेना चाहोगी अपने ऊपर? कहा बिल्कुल राम, तुम्हारे लिए तो सब कुछ मैं सहना करना चाहती हूँ। अगर प्रेम है वहां पर छल नहीं है, वहां पर जो है सो सामने है, देखो कोई। राम जी ने कहा माँ, जिस दिन दशरथ जी महाराज राज्याभिषेक के लिए उद्घोषणा करेंगे ना कि राम कल राजा बनेगा, उस दिन आप हमारे पिताजी से 14 वर्षों के लिए वनवास मांगोगी और भरत भैया के लिए राज्य मांगोगी। क्या ये मंजूर है? माँ दोगी? माँ ने कहा बेटा भरत के लिए राज्य कोई बात नहीं, या तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम भरत एक ही हो, पर ये वनवास हम आप नहीं दोगी? कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए अब तुमने कह दिया तो ठीक है, वनवास मांगो। वनवास देने का वचन कैकेयी को राम जी बाल्यकाल में ही दे दिए थे। वही समय आया जब दशरथ जी के एक कान के पास एक केस जो है सफेद हो गया। दशरथ जी शीशे में देखे तो लगा कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब अपना राज्यपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप दूं, ऐसा उद्घोषणा किया। सारी प्रजा जान गई कि कल राम राजा बनेंगे। इधर वो समय आ गया, राम जी ने जो मांगा था, फिर क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवासी मांगा।
और सचमुच अगर राम जी अयोध्या में ही रहते ना तो दशरथ के पुत्र कहलाते, पर वो तो बन गए, तो बन करके आए क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।